अरे वो देखो, वो झील में क्या है? हाँ, लगता है पानी में कोई तैर रहा है। कमाल है यार, इतनी कड़कती ठंड में तो कोई पागल ही तैर सकता है। हाँ यार। हद हो गई। वाकई जरूर रील्स के चक्कर में कर रहा होगा। सुनो, ये वीडियो फोमो की साइट पर डालकर इसे नाम दे दे क्या? रुको सोचने दो, विंटर स्विमिंग हीरो कैसा रहेगा? सही में अच्छा नाम है, बहुत अच्छा नाम रहेगा। वो देखो, विंटर स्विमिंग हीरो बाहर आ रहा है। अरे क्या कर रहे हो? ये क्या हरकत थी? अभी तक तेरी हड्डियां कड़की नहीं क्या? अपने आप को बड़ा हीरो समझता है? बोलना अब। चल माफी मांग। चल मेरा फोन उठा कर दे मुझे। माफी मांग। तू गूंगा या बहरा है क्या? चल माफी मांग। गंदगी। क्या क्या कहा तूने? एक तो मेरा फोन फेंक दिया, ऊपर से बकवास करता है। जवान लड़ाता है, मशहूर होने के लिए पंगा ले रहा है। इसे मारकर इसकी छुट्टी कर देते हैं। गंदगी को साफ करना जरूरी होता है। बकवास करने का बड़ा मार शौक साले को। मारो साले को। मारो हीरो बन रहा है। हमारे सामने नहीं बचेगा। बड़ा हीरो बन गया ना? अब आया मजा। जिंदा नहीं बचेगा। छोड़ना नहीं इसको। उधर से मार। नहीं छोड़ेंगे। अब बोल। लड़ाता है, छोड़ना नहीं इसको। अब बोल के दिखा, बोलना। गंदगी को साफ करना बहुत जरूरी है। ये साला एकदम ही पागल है। इसलिए इतने ठंडे पानी में तैर रहा था। साला पत्थर का बना है। ये आदमी कुछ अजीब लगता है। अब छोड़ो, रहने देते हैं। तू तो बड़ा ही ढीठ है साले, अब तुझे नहीं छोड़ूंगा। मारो साले को। तुझे नहीं छोड़ूंगा। मारो, छोड़ना नहीं आज इसे। जिंदा नहीं बचेगा ये। जान निकाल दो इसे। हमसे पंगा लेता है। चाहिए। और मारो। If I act like a player, can I be heartless? I don't need no help. I don't need no help. मैं किसी ऐसे की तलाश में हूं जिसे एक देवता में बदला जा सके। क्या कहते हो, तुम बनना चाहोगे? अगर मैं जीरो बन गया तो क्या मैं सारी गंदगी को साफ कर पाऊंगा? नाम क्या है तुम्हारा? ड्रैगन बॉय। ड्रैगन बॉय। बहुत जल्दी ये नाम सारी दुनिया के होठों पे होगा। I always knew where I stood. I tried to be so good. Look at me now, I don't know how, but I'm a real hero. No hiding in the shadows, time to strut. I'm gonna make a splash to make this cut. You've got to believe that I am free, so no hesitation. Picture your planet in disharmony. Jump into the night, cause now I'm trouble. Don't you miss the fight, just get there out the door. I gotta make a difference, moving with a purpose. I'm feeling my inertia, inertia, inertia. Stubbornly, I will believe, I will believe. Stubbornly, I will believe, I will believe. Is it my turn to be the hero? 'Cause I got to be the hero. 'Cause I got to be the hero. 'Cause I got to be the hero.
strange, but I knew that I could be the change. I still ain't done enough, not even close. तो क्या तुम तैयार हो? पूरी तरह से। पर लगता है कि इस बार तुम्हारा प्लान फेल हो गया। गोस्ट ब्लेड की जगह मुझे वहां जाना चाहिए था। वैसे तुम्हारे कंट्रोल से बाहर जाने के बावजूद रूइंस घटना के बाद उसकी रैंकिंग घटने की जगह बढ़ी है, और उसके चक्कर में वो दोनों गंदी नाली के कीड़े भी साथ साथ टॉप 10 में आ गए। अच्छा मजाक है। हाँ, तो किस वाले की सफाई पहले करनी है? आज तुम्हें यहाँ बुलाने की वजह कुछ और है। लॉली और लिटिल जॉनी फिलहाल बहुत ज्यादा मशहूर हो गए हैं। इस वक्त उन पर वार करने से लोगों की नजरों में आ जाओगे तो मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। वैसे भी अगर वो टूर्नामेंट के रैंकिंग मैच में एंट्री ले पाए तो वो तुम्हारे लिए और भी अच्छा ही होगा। गंदगी आखिर गंदगी होती है। लोगों के जुनून से अभी उन्हें शोहरत मिल रही है, वही जुनून उन्हें ले डूबेगा। बशर्ते मैं रैंकिंग शुरू होने से पहले टॉप 10 में आ जाऊं। आज का 10th रैंक का हीरो फॉर्म मैन केवल कहने को कमीशन का हिस्सा है। उस पर हमले से कमीशन सतर्क हो जाएगा। सफेद और नीले बालों वाली दोनों पागल लड़कियां भी काफी मशहूर हो रही हैं। हर जगह बस उन्हीं के चर्चे हैं। और एक्स की तो बात ही मत करो, पता नहीं वो कहाँ गायब है। इसीलिए तो हमारा निशाना होगा वो टॉप 10 हीरो जो फिलहाल जनता की नजरों से दूर है। समझ गया, मतलब वो बूढ़ा हीरो। हाँ, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो बूढ़ा कई सालों से टॉप 10 में बैठा हुआ है। शायद कुछ ज्यादा ही साल। एक तो हाँ, उसे तो कई दशक हो गए। सभी लोग उसे बहुत मानते हैं, इसीलिए कोई उसके बारे में बात भी नहीं करता। अगर हम लोगों के मन में बसी उसकी छवि ही तोड़ दें, तब जो कयामत होगी वो रूइंस हादसे से कहीं ज्यादा बड़ी होगी। हाँ वो तो है, पर उसमें कुछ ऐसा नहीं है जिसका हम फायदा उठा सकें? जैसे उसका कोई गहरा राज ढूंढो तो कुछ भी मिल सकता है। योग्यता की बात करें तो उसकी रैंकिंग पर लोगों की अच्छी या बुरी राय का कोई असर नहीं हो सकता। उसे बर्बाद कर सकता है तो सिर्फ ये खतरनाक हथियार। हाँ? ये क्या है? बस एक मौका है तुम्हारे पास। टॉप 10 में पहुंचना या ना पहुंचना तुम्हारे हाथ में है। नाइस, मुस्कुराओ, बिल्कुल नॉर्मल स्माइल, थोड़ा और नेचुरल। नहीं यार, रुको रुको, ये नाइस को आखिर क्या हो गया है? अजीब सी स्माइल कर रहा है, बिल्कुल नकली स्माइल है। तुम भी बिल्कुल अजीब बात कर रहे हो। ये नेचुरल स्माइल क्या होती है? उसकी जैसी स्माइल है वैसी है। अरे अरे मिस जे, गुस्सा मत कीजिए। मिस्टर वोंग एक बेहतरीन फोटोग्राफर है, उनका टाइम मिलना आसान नहीं था। हाँ होंगे तो क्या, इसका मतलब ये थोड़ी है कि कुछ भी कहेंगे। असली मुस्कुराहट वो होती है जो इंसान के अंदर से आए, जिसमें आपके अंदर की रोशनी बाहर झलके, आपके चेहरे से आपकी भावनाएं दूसरों तक पहुंचे। इसलिए बिना एहसास के स्वाभाविक मुस्कुराहट मुश्किल है। नहीं नहीं नहीं, ऐसी मॉडलिंग वाली स्माइल नहीं चाहिए। स्माइल करने से पहले सोचो, क्या कोई ऐसी चीज है जो तुम्हें असली खुशी देती है? हे, ऐसे स्माइल करूं तो कैसा लगता हूं? तुम एक लुच्चे लफंगे लगते हो। बाहर में जाओ। ये तुमने किससे सीखा? मेरे बचपन के हीरो स्माइल से सीखा। मैं चाहता हूं कि एक दिन मेरी मुस्कुराहट भी उनकी तरह चारों तरफ रोशनी बिखेर दे। तो क्या सोचा? दिल से मुस्कुराने की कोई वजह मिली? अब ये हुई ना बात। चलो चलता हूं, मुझे भी काम है। बहुत अच्छे नाइस, यही चाहिए, इसी तरह मुस्कुराते रहो। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। ग्रेट, एक और बस थोड़ा और नेचुरल। अच्छा हुआ हीरो स्माइल ने उसे बताया कि कैसे मुस्कुराते हैं। बिल्कुल ऐसे ही मुस्कुराओ। सुनो नाइस, इतनी मुश्किल से इसका मूड बना था, सब खराब कर दिया। जरा एक मिनट रुको, मुझे नाइस से कुछ बात करनी है।
शूट खत्म होने का इंतजार नहीं कर सकते। मेरा वक्त बहुत कीमती है। आराम से मिस्टर क्या है? वांग, थोड़ा कितना रुको काम तो करते मतलब हैं रुको। आप। अब हमने चलो। आपके लिए नाश्ते का इंतजाम किया है। चलिए चलकर चाय पीते हैं। होती है। तुम्हें यहाँ आने के लिए किसने कहा? मैंने तुम्हें कुछ दिन शांत बैठने को कहा था ना। यहाँ आने के लिए मिस जे ने कहा था। अभी डायपर से निकले हुए कुछ ही वक्त हुआ है और मेरे सामने खुद को साबित करने आ गए। मुझे ये सस्ती नकली हंसी नहीं चाहिए। एक खतरनाक हथियार चाहिए जो बदला ले सके। इन सजावटी चीजों से मुझे कोई मतलब नहीं। क्या लगता है मैं तुम्हें मशहूर करने के लिए इतनी जद्दोजहद क्यों कर रहा हूं? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें हीरो बनाना चाहता हूं? मैं तुम्हें टॉप 10 में देखना चाहता हूं ताकि टूर्नामेंट के रैंकिंग मैच में ई सोल को हराकर उस कमीने रॉक को नीचा दिखा सकूं। ध्यान से देखो, उसे अच्छी तरह पहचान लो। चाहे तुम्हें कुछ भी करना पड़े, उसे मारना ही क्यों ना पड़े। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले तुम्हें कुछ भी करके टॉप 10 में आना है। मुझे पता है क्या करना है, अब बस देखते जाओ। इस बार का टूर्नामेंट बहुत जरूरी है। ये तुम्हारा एक्स बनने का सबसे अच्छा मौका है। हाँ? ऐसा क्या? कमीशन किसी भी हालत में डाउनफॉल जैसा हादसा दोहराना नहीं चाहती, इसीलिए उसने अभी के हीरो एक्स को खत्म करने का आदेश दिया है। ये बात सब जानते हैं। अगर किसी की ट्रस्ट वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो समझ लीजिए लोग उस पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने लगे हैं। इसका मतलब ये कि वो हीरो अब एक देवता बन सकता है, एक देवता जो दुनिया पर राज कर सकता है और वक्त आने पर उसे तबाह भी। ऐसी तबाही का मंजर हम जीरो के हाथों पहले भी देख चुके हैं। इस कमीशन को बनाया गया था ताकि हीरो देवता ना बन सके, इसलिए हम चौथी बार उसे एक्स के रैंक तक पहुंचने नहीं दे सकते। आया। कौन है इतनी रात को? हाँ? तुम कौन हो? मसालेदार कबाब और ठंडी चिल्ड बियर। कहाँ से आए हो भाई? मैंने तो ऑर्डर नहीं किया। तुम गलत घर में आ गए हो। ठीक है, मैं अंदर ले चलता हूँ। अरे रुको रुको। कहाँ घुसे जा रहे हो? अरे भाई मैं हूँ। अरे स्माइल, तुम पिछली बार मास्क था और इस बार हेलमेट में आए हो। हर बार नए लुक में क्यों आते हो? मैं छुप कर आता हूँ ताकि लोगों को तुम्हारी पहचान ना पता चले। जूते उतारो। जहाँ मिल जाएं यार वहीं हो रात गुलजार। रात में देर से खाना बुरा तो लगता है, पर पूरे दिन की मेहनत के बाद चिल्ड बियर का मजा ही कुछ और है। आज कुछ ज्यादा ही मस्ती के मूड में लग रहे हो। अरे पूरी रात अपनी है और तुम और मैं दोनों अकेले हैं। थोड़ा साथ बैठेंगे तो वक्त कट जाएगा। अरे मुझे अकेलापन नहीं लगता, बल्कि अकेले रहना अच्छा लगता है। तुम्हारा ये रूप कुछ ज्यादा ही सीरियस है। चुटकी बजाओ और दूसरे रूप में बात करो। माफ करो भाई, मुझे ओवर टाइम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, समझे? अब बताओगे तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने सुना है कमीशन इस टूर्नामेंट में तुम्हें अपने पद से हटाना चाहता है। फिर तो मुझे उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। मुझे तो पिछले साल ही हटना था। किसे पता था वो रोइंस वाला हादसा टूर्नामेंट ही कैंसिल कर देगा। अब सोचता हूँ पता ही नहीं चला इतने साल कैसे निकाल लिए। जो भी हो, अब मैं बस एक सामान्य जिंदगी जीना चाहता हूँ। ये सब हीरोगिरी जिसे करनी है वो करे। अरे तुम चुपचाप अपना कबाब खाओ। ये पद छोड़ने के बारे में फालतू की मत हाको। और तुम्हें देखो कितने दशकों से हीरो बनकर लोगों के लिए मुस्कुराते रहते हो। थकते नहीं हो क्या?
सच में तुम्हारी दाद देनी पड़ेगी। थकावट क्या होती है ये तो मैं सालों पहले भूल चुका हूँ। मैं लोगों को अपनी मुस्कुराहट देता हूँ और वो मुझे देखकर मुस्कुराते हैं। मैं तो भाई बस इसी में खुश हूँ। अरे यार अब मैं क्या बताऊं, अंदर से तो मैं बहुत तकलीफ में हूँ। दूसरों की बीवियां हैं, बच्चे हैं, घर बार है और मैं अकेले बिस्तर में आंसू बहाता हूँ। झूठ भी बोल लेते हो, तुम्हारी मुस्कान तो कुछ और ही कहती है। अरे सालों से मुस्कुराते मुस्कुराते मेरा चेहरा ही जम गया है। दिल में बहुत दर्द है पर आंखों में नहीं दिखता। मैं नहीं मानता। अगर तुम इतने ही दुखी हो तो हमेशा इतना हंस कैसे सकते हो? तुम्हें यकीन नहीं है ना? हाँ? अरे अरे रुको, ये क्या कर रहे हो तुम? अकेले हो तो क्या कपड़े उतार दोगे? अरे हाँ अकेला हूँ तो कपड़े क्यों उतार रहा? टूर्नामेंट में भी कपड़े मत उतार देना वरना मैं हार जाऊंगा। है? ये क्या है? मेरी बीवी ने दिया था, एक मेरे लिए और एक मेरी बेटी के लिए। वो हमेशा कहती थी कि मैं रोज दूसरों के बच्चों को देखकर मुस्कुराता हूँ पर अपनी बेटी को देखने के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो उसने इस लॉकेट में मेरी बेटी की फोटो डालकर मुझे दे दिया। तब मैंने उससे पूछा था कि उसने ऐसे उदास चेहरे की फोटो क्यों डाली। तब उसने कहा तुम्हारी बेटी की मुस्कुराते हुए एक भी तस्वीर नहीं है। अब मेरी बेटी बड़ी हो गई है और अकेली रहती है और हमारी कोई खास बात भी नहीं होती है। अब तुम ही बताओ, इससे मुझे तकलीफ तो होगी ना? ये तो सो गया। यहाँ मुझे देखने वाला कोई नहीं है। अरे बाप रे, अब जान में जान आई। हीरो स्माइल। हाँ, ये मैं ही हूँ, हीरो स्माइल। मैं यहाँ तुम्हारी गंदी शक्ल की तारीफ करने नहीं आया। तुम रैंक 12 वाले ड्रैगन बॉय हो ना? तुम्हारे साथ एक सौदा करने आया हूँ। मुझे तुम्हारी रैंक चाहिए। ओह, और उसके बदले में मुझे क्या दोगे? क्या कहते हो, ये लॉकेट काफी रहेगा? इतने कीमती रैंक के बदले तुम मुझे ये मामूली सा लॉकेट दे रहे हो? हाँ, लगता है तुम इस लॉकेट को पहचानते नहीं। मुझे यकीन है कि इसमें लगी तस्वीर को जरूर पहचानते होगे, है ना? क्या कहते हो, अब सौदा हो सकता है? बताओ वो इस वक्त कहाँ है? तुम किसकी बात कर रहे हो? मुझे तो ये सड़क पर पड़ा हुआ मिला था। अगर उससे कुछ भी हुआ ना तो अपने इस थोबड़े को पहचान नहीं पाओगे। तो तुम धमकी भी मुस्कुराते हुए देते हो। कितने अफसोस की बात है। अच्छा ये लो, उसकी निशानी अपने पास ही रख लो। लगता है कि ये भी काफी नहीं है। मारो मुझे, इतना मारो कि तुम्हें बता दूं कि उसकी राख को कहां दफन किया है।
अब और मजाक नहीं, तुम्हें उसके पास ले चलता हूँ। जल्दी बोल, कहाँ है वो? मैंने कहा ना बहुत हो गया, तो अपना मुंह बंद रखो। और हाँ, जब मैं कहूँ कि मजाक बहुत हो गया, तो मतलब ये कि अब मेरी बारी है। खासकर अपनी मुस्कुराहट खोने के बाद तुम भी अब गंदगी हो गए हो। देखा ना, मैं झूठ नहीं बोलता। तुम्हें भी मैंने उसी के पास पहुंचा दिया, और अब इसके बदले तुम्हारी रैंकिंग होगी मेरी। मैं जानता हूं तुम्हारी रैंक 12 है, और मैं तुम्हारी शक्तियों के बारे में भी जानता हूं। क्या बात है, बहुत बड़े खिलाड़ी निकले। तुम्हारी ताकत को कम नहीं समझना चाहिए था। और मुझे याद दिलाने के लिए शुक्रिया। चेहरे पे मुस्कुराहट हो, कभी मेरी असली शक्ति को जगाना मुमकिन है। मुझे पता है तुम यही हो। कब तक छुपे रहने का इरादा है? नाइस, बड़े शातिर हो, बिना कुछ किए ही मौके का फायदा उठाना चाहते हो। Gravity shift in the abyss, show me the show we show. Could be I'm just a passing train. You have to choose me, go.